हाँ जी, केम छो मजामा। तो चलो शुरू करो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को समझना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखने में टफ लगेंगे बट अगर एक बार क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो इनसे ज़्यादा आसान आपको कुछ नहीं लगेगा। बाद में कहोगे भैया ये तो मोए मोए वाले क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है इसको समझो। ये कह रहा अ सम ऑफ 700 रुपीज़ is to be used to given 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया एक स्कूल है, उसने 700 रुपये कैश प्राइस रखा है, टोटल रुपए 700 रखा है टोटल, ठीक है। अब जो ये 700 रुपये ना वो 7 बच्चों में बांटे जा रहे हैं। अब किस हिसाब से बांटे जा रहे हैं ये समझना है। कह रहा है कि हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से 20 रुपये कम मिल रहा है। इसको समझने के लिए आप क्या करो, अब इस पेज में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। देखो टोटल प्राइस मनी कितनी है, 700 है, ठीक है। टोटल कितने लोगों को मिल रहा है, 7 लोगों को मिल रहा है। बट यहाँ पर इक्वली रुपये नहीं मिल रहा है। इसने कहा है कि जो पहला होगा, मान लो पहला जो फर्स्ट आया होगा उसको 100 रुपये, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा आया होगा ना वो पहले वाले से 20 रुपये उसे कम मिलेंगे। 100 में 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 80। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। ये क्या कह रहा है, इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर एक प्राइस होगा ना दूसरे वाले से 20 रुपये कम होगा। जो हमारा तीसरा वाला होगा वो दूसरे वाले से 20 रुपये कम होगा, दूसरे वाले से 20 रुपये कम कर दो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जो चौथा वाला होगा वो तीसरे वाले से 20 रुपये कम हो जाएगा, तीसरे वाले से 20 रुपये कम। तीसरा वाला हमारा ये है, इसमें 20 रुपये और कम कर दो, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 7 लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। ये चीज़ आपने समझ ली, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन ने यही कहा है कि भैया हर एक को कितने कितने रुपये मिले हैं ये हमें बता दो। तो चलो निकालते हैं फिर आंसर को। तो देखो यहाँ पर ना सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले बंदे को कितने रुपए दिए गए। हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट यहाँ कर दिया प्राइस। जो फर्स्ट आया ना उसका हमने अमाउंट लेट कर लिया है x रुपीज़। क्या लेट कर लिया, x रुपीज़, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं देने के लिए भैया, नंबर ऑफ प्राइस। टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस है 7 लोगों को दिया जा रहा है। और अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट लिख लो यहाँ पर, टोटल यहाँ पर हो गया अमाउंट। टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 700 रुपये। अब चलो अब हम लोग बनाते हैं एक सीरीज़। कैसे बनेगी हमारी सीरीज़, पहला जो बंदा था है ना, देखो टोटल अमाउंट का मतलब हो रहा है 7 लोगों को जब प्राइस दिया गया उस कितने रुपए दिए गए, 700 रुपये सबको मिला के। जो हमारा पहला बंदा था उसको कितने रुपए मिले, x मिले, हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने x इस ये मिला है पहले वाले बंदे को। दूसरा जो बंदा होगा उसको कितने रुपए मिले होंगे, उसको x में 20 रुपये कम मिले होंगे, लिख दिया। जो तीसरा होगा उसको कितने मिले होंगे भैया, x में सेकंड वाले से 20 रुपये और कम मिले होंगे, सेकंड वाले से 20 रुपये और कम हो गया। ये 3 हो गए। चौथा वाला क्या होगा, जो तीसरा वाला होगा ना उससे तीसरा वाला हो गया x माइनस 20, इससे भी 20 रुपये कम मिले होंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने 20, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब चाहो तो अब ऐसे लिख दो, जैसे यहाँ लिख दो 40 लिख दो सीधे, 20 के बाद लिख दो 40, इसके बाद लिख दो 60। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप जैसे मन हो वैसे लिख दो। चलो हम लिख के बता देते हैं, जगह भी कम है यहाँ पर। ये हो गया 20 40 60 से भी 20 रुपये कम मिले तो कितना हो जाएगा, -60, और इसमें भी -20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -80। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करो, इसको ऐसे लिखो -20 और कर दो, -80 हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हो गया x माइनस, इसमें भी -20 कर दोगे तो 100 आ जाएगा, इसमें भी कर दोगे x माइनस 120 आ जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हो ना, -20 -100। फिर से समझा देते हैं। देखो ये कौन सा था, ये चौथा वाला है। चौथे वाले को कितने रुपए मिलेंगे भैया, देखो जो तीसरा वाला होगा ना इससे 20 रुपये कम। तीसरा वाला x -20 -20 x
-20 इससे 20 रुपये कम करोगे। अब इसको अगर चेक करोगे तो कितना मिलेगा, 20 20 20 60 मिलेगा, क्योंकि माइनस लगा है ना सब में, तो प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। अब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा है कि टोटल जो अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 700 रुपये मिल रहा है। कितना मिला है, 700 रुपये मिल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इन सभी को हमने ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया हमारे पास x -20, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -40, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x -60, यहाँ पर हो जाएगा x -80, यहाँ पर हो गया x -100, यहाँ पर हो गया x -120, ये हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 700, ये -120 है। ठीक है, दूसरे पेज में पहुंच गया भाई साहब। अब इसको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7x। यहाँ पर है -20 -40 60 60 60 हो गया हमारे पास 120 120 और 80 200 300 300 420 हो गया, माइनस का आ गया 400 हमारे पास 20, ये आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 700, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का 700 प्लस 420, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 11, क्या हो जाएगा 1120, ये आ गया। और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7x, 7 से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 7 1 जा 7। ठीक है, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर 0 160। तो भैया जो पहले वाला बंदा होगा ना उसे 160 रुपये, जो फर्स्ट प्राइज़ होगा, फर्स्ट प्राइज़ वाले को कितने रुपए मिलेगा, 160 रुपये मिलेगा। ठीक है, सेकंड वाले को क्या मिलेगा, सेकंड प्राइज़ वाले को इसी में 20 रुपये कम कर दो, क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। थर्ड वाले को क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। फोर्थ वाले को हो जाएगा 100, है ना, और फिफ्थ वाले को हो जाएगा 80, सिक्स वाले को 60 और 7 वाले को 40। बस हो गया काम, यही हमें फाइंड करके बताना था और ये हो गया आंसर, है ना। कितना इजी और सिंपल, बहुत आसान है। ये चीज़ नहीं समझ में आई, अरे ये देखो ना x हमें कितना मिला 160, पहला प्राइस हमारा क्या था x, दूसरा क्या था x -20, तो x की जगह में 160 रख के इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जो सही लगे वो आप कर लो, दोनों ही आंसर सही है। तो क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Question 17. In a school, student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections of each classes. How many tree will be planted by the student? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल वाले ने सोचा कि भैया एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो कुछ प्लांट लगाया जाए स्कूल के आसपास। उन्होंने डिसाइड किया कि जो बच्चे मतलब क्लास फर्स्ट वाले जो होंगे ना, जो फर्स्ट क्लास में होंगे वो सिर्फ 1 ट्री लगाएंगे, ठीक है। जो सेकंड क्लास में होंगे वो 2 ट्री लगाएंगे, जो थर्ड क्लास में होंगे वो 3 ट्री लगाएंगे, जो फोर्थ क्लास में होंगे वो 4 ट्री लगाएंगे, और जो 12th क्लास में होंगे वो कितने ट्री लगाएंगे, 12 ट्री लगाएंगे। इस तरीके से इन्होंने डिसाइड कर दिया। बट यहाँ पर क्वेश्चन ने एक चीज़ और बताया कि भैया हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो देखो भैया क्या कहा था क्वेश्चन ने कि हर क्लास से 1 ट्री लगेगा, तो पहले सेक्शन से भी 1 ट्री लगेगा, दूसरे सेक्शन से भी 1 ट्री लगेगा, तीसरे सेक्शन से भी 1 ट्री लगेगा। टोटल ट्री कितने हो जाएंगे, 1 2 3। टोटल ट्री कितने हो गए, 3 हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट क्लास से 3 ट्री लगेंगे। अब ऐसे ही सेकंड क्लास में आ जाओ, इसमें भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब सेकंड क्लास में तो हर एक सेक्शन से 2 ट्री लगाए जाएंगे, 2 इससे भी लगाए जाएंगे, 2 इससे भी लगाए जाएंगे, 2 इससे भी लगाए जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 6 ट्री हो जाएंगे। इसी तरीके से हर क्लास से ऐसे ट्री लगाए जाएंगे। ये आपने प्रोसेस समझ लिया, समझ में आ गया। अच्छा चलो एक और बता देते हैं, क्लास थर्ड की बात कर लेते हैं। क्लास थर्ड में भी 3 सेक्शन है। क्वेश्चन ने कहा कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हो गया। तो देखो 3 क्लास में, थर्ड क्लास में तो 3 ट्री लगाएगा। तो पहला सेक्शन जो ए है ये भी 3 ट्री लगाएगा, जो बी सेक्शन है ये भी 3 लगाएगा, जो सी सेक्शन है ये भी 3 ट्री लगाएगा। तो टोटल ट्री कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ऐसे ही क्लास 12 तक ट्री लगाए जाएंगे। अब क्वेश्चन ने ये कहा है
कि ये बताओ कि कितने ट्री लगाए गए। टोटल ट्री क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। अब इसे टोटल ट्री कैसे निकालेंगे वो देखो। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि हर क्लास से कितने ट्री लगाए जा रहे हैं। तो चलो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल यहाँ कर दिया हमने नंबर ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्री, टोटल नंबर ऑफ ट्री बाय क्लास फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिख देते प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। ठीक है, पहली क्लास से लगाए जा रहे हैं। टोटल कितने ट्री लगाए जा रहे हैं, देखो एक क्लास में टोटल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो टोटल ट्री क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्योंकि देखो एक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो एक ट्री लगाया जाएगा, बट इस फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन बन रहा है, 3 सेक्शन, तो पहले सेक्शन से भी एक ट्री आएगा, दूसरे सेक्शन से भी एक ट्री आएगा, तीसरे सेक्शन से भी एक ट्री आएगा, तो टोटल ट्री कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3। देखो 2 क्लास है, सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, इसका मल्टीप्लाई, तो टोटल ट्री कितने हो गए, 3 × 2 = 6 हो गए। ऐसे टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय थर्ड क्लास की बात करें तो 3 × 2 हो गया 3। थर्ड क्लास है, हर क्लास के कितने 3 सेक्शन है, तो इसके भी 3 सेक्शन हो जाएंगे, तो 3 × 3 क्या हो गया, 6 हो गया। ये सॉरी 3 × 3 = 9 हो गया, 6 नहीं हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 4th क्लास की देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3, ये हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब सो ऑन इसी तरीके से हम लोग 12th क्लास की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 2 हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो जाएगा 36। ठीक है, अब इससे हम एक AP बना देते हैं। AP हमारी क्या हो जाएगी, 3 6, यहाँ पर हो गया 9 12, और यहाँ पर हो गया हमारे पास सो ऑन क्या 36। ये हो गई हमारी AP। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ ट्री बताओ जो कि प्लांट किए गए, जो कि लगाए गए। ये क्वेश्चन है का टोटल नंबर ऑफ का मतलब क्या हो रहा है कि इसका सम बताओ। सम जब कभी हमें फाइंड करना होता था तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते थे, SN का। तो SN = हो जाएगा हमारे पास N/2 2A + N-1 × हमने कर दिया यहाँ पर D। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर N क्या हो गया, नंबर ऑफ क्लासेस। N क्या हो गया, नंबर ऑफ क्लास, कितने हमारे पास 12 हो गए। A क्या हो जाता है, पहला टर्म 3 है, 3 लिख दो, और D क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस जो कि क्या आएगा, 3 आएगा। बस वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 12/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 × A + N-1, 12 - 1 × कर दिया D, जो कि हो गया हमारे पास 3। ये हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर हो गया 3 × 2 = 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 × 3 हो गया, ये हो गया 33। 33 में 6 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 39। 39 × हम लोग कर देंगे 6, 39 × 6, 6 9 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो गया 54, 6 × 18 23, बस 234 ये ट्री लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बस यही हमें फाइंड करना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, a spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B starting with a center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm and 2 cm as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास स्पाइरल है। ये देखो, ये स्पाइरल दिख रही है आपको, ये देखो, ये स्पाइरल तो आप जानते ही होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है ये एक आपके पास स्पाइरल है, और इस स्पाइरल में, ठीक है, आपके पास जो रेडियाई है वो 0.5 है, 1 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर की ये रेडियाई है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ना आपको इस स्पाइरल से फाइंड क्या करना, ये समझो। कह रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच आ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। 13 कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेमी सर्कल, लगातार आने वाले 13 सेमी सर्कल का आपको लेंथ बताना है। कितने सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल। मान लो 13 सेमी सर्कल यहाँ तक आ रहे होंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पाइरल की कितनी लेंथ होगी, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा। ये चीज़ आप समझ गए ना। तो चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझने के लिए इसकी फिगर में आ जाओ। ये क्या बना हुआ है, ये स्पाइरल बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो आपको दिख रहा है ना ए, ये पहला आपका सर्कल का सेंटर है, ये बी दूसरा है, एंड सो ऑन। अब इसको समझना, ये जो आपको ए दिख रहा है ना,
ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ आपको L1 दिख रहा है, ये है आपका पहला सेमी सर्कल, ये L1 आपका पहला सेमी सर्कल है। ये L2 आपको दिख रहा है दूसरा सेमी सर्कल, क्या दिख रहा है? दूसरा। ये आपको L3 दिख रहा है ना, ये तीसरा सेमी सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया इसी तरीके से 13 सेमी सर्कल है, उसको आपको क्या बताना है? लेंथ बताना। तो लेंथ बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये पहला सेमी सर्कल दिख रहा है ना, इस सेमी सर्कल का हम लोग फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होता है ना वही हमारा लेंथ होता है। सर्कमफ्रेंस बराबर होता है लेंथ के, ठीक है। सर्कमफ्रेंस बोलो या फिर लेंथ बोलो, एक ही बात होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेमी सर्कल के लेंथ निकालेंगे। तो टोटल सेमी सर्कल हमारे पास कितने हैं? 13। तो 13 सेमी सर्कल का लेंथ निकालेंगे और उनको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें स्पाइरल की लेंथ मिल जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 के सोल्यूशन में आ जाओ। हम लोग सबसे पहले ना क्या करेंगे, सेमी सर्कल निकालेंगे। अच्छा, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी, यहाँ कर दिया हमने सर्कल। सेमी सर्कल का जो लेंथ है ना उसको हम लोग निकालेंगे पाई आर के फॉर्मूले से। पाई को पाई लिखेंगे, अभी पाई की वैल्यू तो पता नहीं है, या फिर पाई की जगह में 22/7 भी हम लोग लिख सकते हैं। आर क्या है? रेडियाई। रेडियाई हमें पता है 0.5 क्वेश्चन में गिवन है। अब इसी तरीके से सेकेंड सेमी सर्कल निकालेंगे। सेकेंड सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर ये हो जाएगा पाई और आर की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। और इसी तरीके से थर्ड सेमी सर्कल की हम लोग लेंथ निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा पाई आर इक्वल्स टू पाई, आर की जगह पे हो गया हमारे पास 1.5 हो गया। और इसी तरीके से हम लोग फोर्थ सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। ये बात क्लियर हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना? तो हमें लेंथ मिल गई पहले सेमी सर्कल की 0.5, है ना, पाई 0.5। फोर्थ तक की हमें मिल गई है पाई 2 मिल गई। हमें निकालने कहाँ तक है? 13 तक की निकालने, ठीक है। अब देखो 13 तक सेमी सर्कल को हम लोग अगर इस तरीके से निकालेंगे 0.5, 2.5, 2 फिर 3, 3.5, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी ना। इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर ना इसको AP बना देंगे। हम लोग बोल देंगे कि ये हमारी AP है। देखो AP का चैप्टर बन रहा है, AP का चैप्टर चल रहा है, तो हमें हर एक क्वेश्चन को AP की तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है पाई और ये है 0.5 है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट टर्म हमारा। ये हो गया पाई, यहाँ पर है हमारे पास 1, ये सेकेंड टर्म है। ये हो गया पाई 1.5, ये थर्ड टर्म है। यहाँ पर हो गया पाई और यहाँ पर है हमारे पास 2, ये फोर्थ टर्म है। एंड सो ऑन। हमें कहाँ तक बनाना है? 13th टर्म तक। कहाँ तक जाना है? 13th तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या? क्वेश्चन ने हमसे पूछा हुआ है कि ये बताओ 13th सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी। देखो पहले की तो ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की है, और हमें 13 तक की बतानी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक सेमी सर्कल की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। ऐड की बात की जा रही है। जब कभी भी AP में हम लोग ऐड करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? SN का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास N/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2A + N-1 × D। ये हो गया हमारे पास। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर A क्या है, N क्या है, D क्या है, क्या हमें अभी पता है? नहीं। इसको 2 मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो सभी में पाई 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 लिखा हुआ है ना, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पाई 0.5 कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास पाई, यहाँ पर ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस पाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1.5, यहाँ पर हो गया पाई और ये हो गया हमारे पास 2 हो गया, एंड सो ऑन। अच्छा, इस पूरे में से अगर हम लोग पाई को कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा? अंदर हमें मिल जाएगी टोटल 13th सेमी सर्कल की लेंथ मिलेगी, है ना। क्या होगा? S13 मिल जाएगा, हो जाएगा ना। तो बस अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर पाई की जगह में पाई हो जाएगा। S13 का मतलब क्या हो रहा है? ये पूरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। N की जगह पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये चीज़ आपको बस समझाना था, और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर हो गया पाई और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटू N/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × A। A मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 0.5।
यहाँ कर दिया हमने 0.5, ओके, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1। n-1 नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, 13 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 13 - 1। और d हो गया हमारे पास डिफरेंस, टर्म्स के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिख रहा है, देखो 0.5 से 1 आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0.5 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.5 हो गया। बस ऐसे ही समझना है आपको। अब चलो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास पाई इंटू, यहाँ पर हो गया n/2, ये हो गया, n की जगह पे 13 था ना, तो यहाँ पर भी हम लोग 13 लिखेंगे, n नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 13 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 है ना, 5 × 10, मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 और इंटू 0.5 हो गया। इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा। यहाँ पर पाई की वैल्यू होती है 22/, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या है 13/2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 7, ये आ गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 11 हो गया। 13 × 11 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो जो 13 टोटल हमारे पास सेमी सर्कल की जो स्पाइरल बन रही ना, उसकी जो लेंथ होगी 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया आपके पास एक स्पाइरल है और उस स्पाइरल में टोटल 13 सेमी सर्कल है ना, उसकी आपको लेंथ बतानी है। गॉट इट। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो पहला सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियाई है 0.5 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 1.5 है और चौथे का 2 है, ये बताया था। तो हमने क्या किया, हमने पहले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाला। ठीक है, सरकमफ्रेंस और लेंथ एक ही चीज़ है यहाँ पर लिखा। तो जो सरकमफ्रेंस हमें मिला वो पाई 0.5 मिल गया, और जो दूसरे सेमी सर्कल का था वो पाई 1 था, तीसरे का 1.5 था और चौथे का पाई 2 था। अब हमें क्या करना था भैया, शुरुआत के 13 सेमी सर्कल का सम बताना था, टोटल लेंथ बतानी थी। उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ कर दिया SN का। यहाँ पर हमने वैल्यू A की जगह में 0.5 पुट कर दिया, और यहाँ पर N की जगह में क्या होगा, टोटल कितने हमारे पास सेमी सर्कल थे 13, तो यहाँ पर 13 लिखा। और D की जगह पे हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, 0.5 और 1 का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 0.5 होगा। यहाँ पर वैल्यू को पुट किया और हमने सॉल्व किया, तो हमें आंसर मिल गया 143। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। गॉट इट। In how many row are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास टोटल 200 logs है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो पहली वाली हमारे पास रो है ना, सबसे बॉटम के नीचे वाली जो रो है, इसमें टोटल 20 लॉग है। इसके ऊपर जो हमारे पास लॉग है ना, उसमें टोटल 19 लॉग है, और उसके ऊपर जो हमारे पास है वो टोटल 18 लॉग है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी तरीके से लॉग को रखा जा रहा है एक के ऊपर एक, तो ये बताओ कितनी रो बन जाएंगे। ठीक है, 200 लॉग को रखने में कितनी रो बनेंगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। और आगे क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर की रो होगी ना, उसमें कितने लॉग आएंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 19 के सोल्यूशन पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो टोटल हमारे पास लॉग है ना, वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं टोटल यहाँ पर हो गया हमारे पास लॉग। टोटल जो लॉग है वो हमारे पास है 200। कितने हैं, 200 है। अब क्वेश्चन ने बताया था कि जो बॉटम की रो है ना, सबसे नीचे वाले, उसमें कितने लॉग हैं, 20 हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो, यहाँ कर दिया बॉटम रो। ठीक है, बॉटम रो में कितने लॉग हैं भैया, 20 हैं। यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ लॉग इन, यहाँ कर दिया हमने नेक्स्ट रो। ठीक है, नेक्स्ट रो इक्वल्स टू हो गया 19, नंबर ऑफ लॉग इन नेक्स्ट रो इक्वल्स टू 18 एंड सो ऑन। ऐसे रखे जा रहे हैं 20, 19, 18, कुछ इस तरीके से एक लॉग जो हो रहा है ना, हर रो में कम कर दिया जा रहा है। अब इससे हम लोग AP बना लेते हैं। तो हमारी जो AP बनेगी वो कैसी होगी, 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन, ऐसे हमारी AP बनेगी। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि ये बताओ कि टोटल लॉग कितने रो में आ जाएंगे, है ना। टोटल की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN
इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d। ठीक, इतनी बात। अब यहाँ पर बताओ Sn क्या है। यहाँ पर Sn है हमारे पास 200, Sn हमारे पास है 200। ठीक है, यहाँ पर a हो जाएगा 20, n हमें पता नहीं, d हो जाएगा हमारे पास 1 बस, और 1 नहीं होगा, ये होगा -1 हमारे पास। 19 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 200, n की जगह पे हो जाएगा हमारे पास n/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू a, मतलब हो गया हमारे पास 20 प्लस n-1, यहाँ पर हो गया इंटू हो गया हमारे पास d, जो कि हो गया -1। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर 2 है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो गया 400 इक्वल्स टू n, यहाँ पर हो गया हमारे पास 40, और यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे -n माइनस प्लस क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 40n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 41n माइनस n स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर है हमारे पास 400, हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले आएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा, देखो ये इक्वल के इस साइड आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो गया 41n, ये यहीं पर है तो यहाँ लिख दिया हमने 400 वो भी प्लस का। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, इसके आगे ये सॉल्व कैसे होगा, सोचो। इसको इस तरीके के हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं पिछली कुछ चैप्टर में, याद करो। हम लोग क्या करते थे, जब कभी भी हमें रूट्स फाइंड करना होता था तब हम लोग क्या कर देते थे, इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर देते थे। स्प्लिट मेथड क्या है, देखो आपके पास जो लास्ट टर्म है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट मतलब होता है n के आगे जो भी नंबर लिखा है ना वो, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा। 400 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें ना तो फिर से 400 मिल जाए, और फिर उन्हीं दोनों का जब हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए माइनस का 41। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करना है। वो दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे 16 इंटू 25। 16 इंटू 25 हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इन दोनों का सम कर देते हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 41 मिल जाएगा। ये दोनों नंबर हमें मिल गए, बस यहाँ पर पुट कर दो, n स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 16n, यहाँ पर हो गया प्लस 25n, और यहाँ पर हो गया प्लस 400 हो गया। ये कर दिया। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों से n को कॉमन ले लेना है। यहाँ पर हो गया n प्लस 16, और यहाँ पर हम लोग 25 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 16, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 16 एक ब्रैकेट में, n प्लस 16 दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n प्लस 25, एक ब्रैकेट में n प्लस 16 दूसरे में हो जाएगा n प्लस 25, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 16 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ठीक है, और फिर अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, एक छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हुई है कि यहाँ पर ना माइनस का 41 था, हमें माइनस का 41 लाना था। तो माइनस का 41 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 400 मिलेगा, बट जब इन दोनों का सम करोगे तो माइनस का 41 मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ भी माइनस लगाना चाहिए, यहाँ भी माइनस लगाना चाहिए, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और इस हिसाब से यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। ठीक है, देखा एक छोटी सी मिस्टेक से ये क्वेश्चन के सारे साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर माइनस हमने लगाया तो क्या होगा, ये 16 का है माइनस, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर माइनस 25 इक्वल्स तो हमने कर दिया 0, ये हमारे पास माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 25 हो गया, n इक्वल्स टू हो गया 16। यहाँ पर 16 है और n यहाँ पर 25 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों में से कोई ना कोई हमारा एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास जो लॉग है ना वो 200 लॉग 16 रो में रखी होंगी या फिर 25 रो में रखे होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा वो अभी बताते हैं। देखो अभी तक हमने यहाँ पर सॉल्व करके बताया था, बट कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो चलते चलते बंद हो जाता है, इसलिए वीडियो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो अभी हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A16 इक्वल्स टू A प्लस 15D,
और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A 25 इक्वल्स टू A प्लस 24D। ये तो आपको पता है ना ये कैसे लिख रहे हैं, हमें पता है AP का जो टर्म होता है वो कैसे बनता है, वो कुछ इसी तरीके से बनता है ना, आपको पता होगा। जैसे कि अगर सेकंड टर्म की बात करें तो ये बन जाएगा A प्लस D, अगर थर्ड टर्म की बात करें तो A प्लस 2D, अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो क्या बनेगा A प्लस 3D। ऐसे बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो आपको पता है। बट ऐसे ये हमारा 16 टर्म है, तो ये कैसे बनेगा A प्लस 15D, और ये कैसे बनेगा A प्लस 24D बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, A क्या होता है, A होता है हमारा पहला टर्म हमें गिवन है 20, तो यहाँ लिख दिया हमने 20 प्लस 15 कर दिया इंटू D, D हमें पता है -1। देखो ये हमारी AP पहला टर्म हो गया 20 और D हमारे पास क्या था -1, तो ये -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये -15 20 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। इसको सॉल्व करो, A की जगह में हो गया 20 प्लस 24 इंटू हमने कर दिया -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 माइनस 24 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -4। अच्छा अब इसको समझो, यहाँ पर 16 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया 16 हमारी रो होंगी, ठीक है। अगर हमारी 16 रो होंगी तो 5 जो हमारे लॉग होंगे ना वो टॉप सबसे ऊपर वाले रो में रखे होंगे लॉग्स। ये चीज़ समझ रहे हो। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था कि ये बताओ टोटल कितनी रो होंगी, तो टोटल रो हो जाएंगे 16 और जो लॉग होंगे ना टॉप के रो में वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास 5। अब यहाँ पर 25 को देख लो कि 25 क्यों नहीं होगा। 25 रो हमारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर -4 आ रहा है। -4 का मतलब क्या हो रहा है कि माइनस में लॉग हमारे टॉप के रो में रखे होंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया माइनस के लॉग तो हो ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्या होगा 0 होगा, इससे कम तो नहीं होंगे ना लॉग। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नंबर ऑफ रो हो जाएंगे 16 और नंबर ऑफ लॉग हो जाएंगे इन टॉप रो हो जाएगा हमारे पास 5। ये होगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अच्छा दो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potato in the line. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर बकेट रखी हुई है और बकेट से 5 मीटर दूर पहला पोटैटो रखा है और उस पोटैटो से 3 मीटर दूर दूसरा पोटैटो है और हर एक पोटैटो के बीच की जो डिफरेंस है ना आप 3-3 मीटर में रखी हुई है। टोटल कितने पोटैटो है 10 पोटैटो है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे आओ। एक रहा अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो रन बैक विथ इट। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बकेट के बगल में हमारा कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है, ये दौड़ के जाएगा पोटैटो को उठाएगा वापस इस बकेट में डालेगा, ठीक है। ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड द सी कंटिन्यू इन द सेम वे until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? कह रहा है कि इसने क्या किया, जो ये कॉम्पिटिटर लड़की है ये बकेट के पास खड़ी थी, ये दौड़ के गई, पहला पोटैटो को उठाया और वापस आई इसी में रख दिया। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट किया, दौड़ के गई, दूसरे पोटैटो को उठाया, फिर वापस यहाँ पर रख दिया और इसी तरीके से इसने पूरे पोटैटो को इसमें रखा। तो जब इसने दौड़ के गई वापस आई, इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पर हमने बना दिया लड़की को, ये लड़की है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। यहाँ पर ये बकेट है इसके बगल में, ठीक है, ये बकेट हो गई। अब यहाँ पर पहला जो पोटैटो है वो 5 मीटर की दूरी में है और बाकी की जो पोटैटो वो 3-3 मीटर की दूरी में है। अब देखो लड़की दौड़ के भाग के गई, यहाँ पर पहले वाले पोटैटो को उठाया और वापस आई, तो उसने क्या किया, 5 मीटर की डिस्टेंस जाने में कवर की और 5 मीटर की डिस्टेंस आने में कवर की। तो पहली बार में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर की कवर कर ली। क्लियर इतनी बात। फिर क्या हुआ, जब वापस इसमें पोटैटो उसने एक डाल दिया तो क्या हुआ, फिर लड़की दौड़ के गई, अब इस दूसरे वाले पोटैटो को उसने पकड़ लिया यहाँ पर, ठीक, उठाया। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 5 + 3 8 डिस्टेंस उसने जाने में कवर किया। फिर यहाँ पर पोटैटो को उठाया, फिर वापस यहाँ पर दौड़ गए, बकेट में डाला, तो 8 जाने में 8 आने में 8 + 8 क्या हो गया, 16। तो जब दूसरा पोटैटो उसने उठाया तो टोटल 16 मीटर उसने कवर किए।
इसी तरीके से टोटल हमें 10 पोटैटो की डिस्टेंस बता देनी है कि कितनी डिस्टेंस उसने दौड़ के कवर कर ली। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन को देखो ये कैसे सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल यहाँ करते हैं हमने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द फर्स्ट पोटैटो, टू पिक द फर्स्ट, यहाँ कर दिया हमने पोटैटो कर दिया। देखो पहले डिस्टेंस हो गया जाने में, वापस आने में, तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया उसने? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। सेकंड पोटैटो को उठाने में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 8 + 8 16 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तीसरे को उठाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? इसको ऐसे समझो, पहला यहाँ से शुरू किया, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर +3, 5 + 3, फिर तीसरा यहाँ पर है ना, इस जगह पोटैटो रखा है तो प्लस फिर से 3 हो गया, 5 + 3 8, और 8 + 3 क्या हो गया हमारे पास? 11 सिर्फ जाने में कवर किया और 11 ही आने में कवर किया, तो टोटल हो गई 22 मीटर की डिस्टेंस। तो तीसरे पोटैटो को उठाने में 22 मीटर की उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसी से हम AP बना देते हैं। AP क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया 10, यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास 22 एंड सो ऑन। ये हमने यहाँ पर कर दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने ये कहा कि टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल की जब बात की जाएगी तो हमेशा हम लोग SN का फॉर्मूला लिखेंगे। SN का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा N/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2A, यहाँ पर प्लस N-1 इंटू हमने क्या कर दिया? D कर दिया। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर N क्या है? N होता है नंबर ऑफ पोटैटो हो जाएंगे। कितने हैं? 10 है। A क्या हो जाएगा? पहला हमारे पास क्या है? 10 है। और D क्या हो जाएगा? इनके बीच की डिफरेंस क्या हो गया? 6 हो गया। इसमें वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 10/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इंटू A प्लस N-1 हो गया। N है हमारे पास 10-1 इंटू हो गया हमारे पास 6। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, 5 2 हो गया हमारे पास 10, 9 6 हो जाएगा हमारे पास 54 हो गया। क्या हो गया हमारे पास? 54। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 इंटू हो गया हमारे पास 10 2 20 लिखना था ना यहाँ पर। यहाँ पर हो गया 74। क्या हो गया? 74। 5 4 हो गया 20, यहाँ पर 2 7 5 35 36 37। तो 370 मीटर की उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर।